हरियाणा के नूंह जिले में करेला, टिंडा, घिया, तोरी इत्यादि फसलों से किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। करेला की फसल बोते हैं, घिया बोते हैं, टमाटर और ड्रिप वगैरह पानी सिंचाई करते हैं। 10वें महीने में इसका काम चालू हो जाता है खुदाई का। नालियों को खोद कर फिर इसमें 11वें महीने में बीज लग जाता है और फिर इस मार्च में चल जाता है घिया। तो चौथे महीने में चल जाता है करेला। तो टमाटर में अभी देरी है जी, टमाटर लगता है यहाँ थोड़ा लेट। टमाटर के 2 बीज लगते हैं, एक तो 10 दिन पहले चल जाता है, एक 10 दिन बाद। तो उसके बाद टमाटर तो चलेगा अभी 15 दिन या 20 दिन बाद, और करेला अब चलने में ही है जी। तो ये पूला होता है जब फूस वो लाते हैं जी। ये सर्दियों में तो गड़ता है इसमें, और फिर गर्मी आते ही सर्दियों में हटने के बाद फिर इसको फैला देते हैं जो मिट्टी ताती होने की वजह से फसल खराब ना हो, इस वजह से। एनसीआर की मंडियों में मेवात की सब्जियों को बेहद पसंद किया जा रहा है। तुमड़ा और करेला, तोरी, कोई सी फसल कर लो, यहाँ पर सब फसल होती है। इस बार अच्छी फसल है, सबसे अच्छी फसल है। दाम बहुत सस्ता मिल रहा है आपके। एक पॉलिथीन में 600 से 1000 रुपए तक का भाव मिल रहा है। एक पॉलिथीन में लगभग 40 किलो घिया इस समय है। पानी का जी ये नाली में ड्रिप लगा रखा है। 1 किले में ड्रिप सेट है और उसको छोड़ देते हैं, घंटे 2 घंटे में वो पेड़ पहुंचा देता है पानी। तो फसल तो ठीक है जी अभी, बट इसको सप्लाई कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि आज़ादपुर की ही कुछ वहाँ से आड़तियों से मेल मुलाकात है, ताल्लुकात है, जान पहचान है, इसलिए वहीं ले जाते हैं सब। यहाँ से रोजाना कम से कम 15 से 20 गाड़ी निकल रही फिलहाल, और कुछ ज़्यादा भी हो जाएंगे अगर थोड़ा मौसम गर्मी हो जाएगा। अभी तो कुछ मौसम में है ना, रात में ठंड है, दिन में गर्मी है, इस वजह से फल भी कम है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया कि पहले यूपी के किसान पुला या सरकैंड पर बेल वाली फसलों को लगाते थे। अब यहाँ का किसान खुद आगे आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार पैदावार अच्छी है और किसान को भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। किसान इन फसलों को ओखला, आजादपुर मंडी, अलवर तथा पंजाब की सब्जी मंडियों तक भेजता है। हमारे जिले में जो बेल वाली सब्जियां हैं, इनको उगाने के लिए यूपी से लोग आते थे और वो सरकंडे का छप्पर सा बनाते थे, जिनके माध्यम से वो जो है ऑफ सीजन में इनकी सोइंग कर देते। अब हमारा किसान, मेवात का किसान, खुद अग्रसर होकर आगे आ रहा है और झुंडे की बजाय लो टनल तकनीक का, जिसपे कपड़ा ढका जाता है, लो टनल तकनीक का जो है प्रयोग करके, और ऑफ सीजन में इनको नवंबर में और अक्टूबर में बुआई करता है बेल वाली सब्जियों की। और अब जैसे ही टेम्परेचर राइज हुआ है 15 फरवरी के बाद और इसकी फ्रूटिंग आ गई है, बहुत अच्छा इनका रेट मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मल सीजन इसका सोइंग का अब शुरू हुआ है फरवरी में, और हमारे यहाँ से सब्जियों की पैदावार शुरू होगी। तो हमारे जिले में इसका भी कम से कम 18,000 के एकड़ में घिया, तोरी, करेला, टिंडा की सब्जी लगी हुई है। किसान जो सारी सब्जियों को बेचने के लिए ओखला मंडी भी जाता है, आजादपुर मंडी भी जाता है, अलवर भी जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग पंजाब में भी जाते हैं, लुधियाना तक। तो जिसको आजकल ऑनलाइन है सारी मंडियां, जैसे किसानों को पता चलता है कि वहाँ रेट अच्छा है, तो वो अपनी सब्जी वहीं लेके चले जाते हैं। हरियाणा के नूंह जिले में करेला, टिंडा, घिया, तोरी इत्यादि फसलों से किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। करेला की फसल बोते हैं, घिया बोते हैं, टमाटर और ड्रिप वगैरह पानी सिंचाई करते हैं। 10वें महीने में इसका काम चालू हो जाता है खुदाई का। नालियों को खोद कर फिर इसमें 11वें महीने में बीज लग जाता है, और फिर इस मार्च में चल जाता है घिया। तो चौथे महीने में चल जाता है करेला। तो टमाटर में अभी देरी है जी, टमाटर लगता है यहाँ थोड़ा लेट। टमाटर के 2 बीज लगते हैं, एक तो 10 दिन पहले चल जाता है, एक 10 दिन बाद। तो उसके बाद टमाटर तो चलेगा अभी 15 दिन या 20 दिन बाद, और करेला अब चलने में ही है जी। तो ये पूला होता है जब फूस वो लाते हैं जी। ये सर्दियों में तो गड़ता है इसमें, और फिर गर्मी आते ही सर्दियों में हटने के बाद फिर इसको फैला देते हैं जो मिट्टी ताती होने की वजह से फसल खराब ना हो, इस वजह से। एनसीआर की मंडियों में मेवात की सब्जियों को बेहद पसंद किया जा रहा है। तुमड़ा और करेला, तोरी, कोई सी फसल कर लो, यहाँ पर सब फसल होती है। इस बार अच्छी फसल है, सबसे अच्छी फसल है। दाम बहुत सस्ता मिल रहा है आपके। एक पॉलिथीन में 600 से 1000 रुपए तक का भाव मिल रहा है। एक पॉलिथीन में लगभग 40 किलो घिया इस समय है। पानी का जी ये नाली में ड्रिप लगा रखा है। 1 किले में ड्रिप सेट है और उसको छोड़ देते हैं, घंटे 2 घंटे में वो पेड़ पहुंचा देता है पानी। तो फसल तो ठीक है जी अभी, बट इसको सप्लाई कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि आज़ादपुर की ही कुछ वहाँ से आड़तियों से मेल मुलाकात है, ताल्लुकात है, जान पहचान है, इसलिए वहीं ले जाते हैं सब। यहाँ से रोजाना कम से कम 15 से 20 गाड़ी निकल रही फिलहाल, और कुछ ज़्यादा भी हो जाएंगे अगर थोड़ा मौसम गर्मी हो जाएगा। अभी तो कुछ मौसम में है ना, रात में ठंड है, दिन में गर्मी है, इस वजह से फल भी कम है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया कि पहले यूपी के किसान पुला या सरकैंड पर बेल वाली फसलों को लगाते थे। अब यहाँ का किसान खुद आगे आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार पैदावार अच्छी है
और किसान को भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। किसान इन फसलों को ओखला, आजादपुर मंडी, अलवर तथा पंजाब की सब्जी मंडियों तक भेजता है। हमारे जिले में जो बेल वाली सब्जियां हैं, इनको उगाने के लिए यूपी से लोग आते थे और वो सरकंडे का छप्पर सा बनाते थे, जिनके माध्यम से वो जो है ऑफ सीजन में इनकी सोइंग कर देते। अब हमारा किसान, मेवात का किसान, खुद अग्रसर होकर आगे आ रहा है और झुंडे की बजाय लो टनल तकनीक का, जिसपे कपड़ा ढका जाता है, लो टनल तकनीक का जो है प्रयोग करके और ऑफ सीजन में इनको नवंबर में और अक्टूबर में बुआई करता है बेल वाली सब्जियों की। और अब जैसे ही टेम्परेचर राइज हुआ है 15 फरवरी के बाद और इसकी फ्रूटिंग आ गई है, बहुत अच्छा इनका रेट मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मल सीजन इसका सोइंग का अब शुरू हुआ है फरवरी में और हमारे यहाँ से सब्जियों की पैदावार शुरू होगी। तो हमारे जिले में इसका भी कम से कम 18,000 के एकड़ में घिया, तोरी, करेला, टिंडा की सब्जी लगी हुई है। किसान जो सारी सब्जियों को बेचने के लिए ओखला मंडी भी जाता है, आजादपुर मंडी भी जाता है, अलवर भी जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग पंजाब में भी जाते हैं, लुधियाना तक। तो जिसको आजकल ऑनलाइन है सारी मंडियां, जैसे किसानों को पता चलता है कि वहाँ रेट अच्छा है तो वो अपनी सब्जी वहीं लेके चले जाते हैं।